सम्माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर उपस्थित सभी आर्यजन जो कि आर्य जगत के मूर्धन्य नेतृत्व करने वाले हैं, पूज्य स्वामी जी, मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त संन्यस्त वृंद और इस कश्मीर नगरी के हमारे सभी आर्यजन और दूर दूर से पधारे हुए समस्त आर्यजन, मातृशक्ति, और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है हम सभी इस शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये भारत भूमि वीरों की भूमि रही है। आर्यों का इतिहास बहुत पुराना है। महर्षि देवदयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके हमारे समाज को उस प्राचीन गौरव से, प्राचीन परंपरा से, इतिहास से जोड़ा है, जहाँ पर सब समभाव से रहते थे। वहाँ पर कोई भेदभाव जाति धर्म संप्रदाय का नाम नहीं था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, संपूर्ण संसार का, भूमंडल का एक ही स्वामी राजा ईश्वर था, उसकी सब उपासना करते थे। और जहाँ पर केवल मनुष्य मात्र नहीं अपितु प्राणी मात्र के प्रति एक समभाव, सबके लिए समानता और उदारता का भाव था। जहाँ पर पशुओं की रक्षा की बात की जाती थी, जहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और महिलाओं को ब्रह्मा के रूप में कहा जाता था, ऐसे इस देश से, उस परंपरा से, उस ऋषि परंपरा से, आर्ष परंपरा से हमें जोड़ा। महर्षि देवदयानंद के आगमन से पूर्व इस धराधाम पर अनेक ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और भेदभाव और अनेक नाना मत संप्रदाय प्रचलित हो चुके थे। महर्षि देवदयानंद ने आकर के उन सबको एक संदेश दिया, यदि आप सब एक होना चाहते हैं, हम सबका, मनुष्य मात्र का एक होना आवश्यक है। परमेश्वर वेद की दृष्टि में न कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है, न शूद्र है। सब अपने कर्म से अपनी विशिष्टता को रखते हैं। अशूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः, वे प्रजापति परमेश्वर की संतान हैं। न वहाँ पर कोई शूद्र है, न कोई ब्राह्मण है, सब अपने अपने कर्म से उनकी पहचान होती है। महर्षि देवदयानंद ने अनेक प्रमाणों को उद्धृत करते हुए अपनी बात को सुपुष्ट किया। और हमारे जो शास्त्र थे, शास्त्र परंपरा जो विलुप्त हो रही थी, आर्ष परंपरा जो विलुप्त हो रही थी, जिसके कारण से समाज में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास फैल रहे थे। यज्ञों में पशु बलि दी जा रही थी, यज्ञों में सुरापान, मदिरापान का विधान, उसे वैदिक विधान समझा जाता था। महर्षि देवदयानंद ने आकर के बताया कि नहीं, ये आप वैदिकी हिंसा, हिंसा न भोति कहने वाले ये गलत हैं। वेद में पशुओं की रक्षा की बात की गई है, नारियों के सम्मान की बात की गई है। वेद में सबको समान रूप से वेद पढ़ने का अधिकार है और मनुष्य मात्र को केवल अधिकार नहीं, उनका कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन यज्ञ किया करें, अग्निहोत्र किया करें। यहाँ पर पंचजना मम होत्रम जुषध्वम, ये वेद का आदेश है। महर्षि ने हमें उस परंपरा से जोड़ा। मैं उनके प्रति नतमस्तक होती हुई इस वाणी को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ।